पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से लाचार है। स्थिति इतनी बुरी है कि पाकिस्तानियों को दाल रोटी के भी लाले पड़े हैं। और अब जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि भविष्य में वहां की स्थिति और बिगड़ने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं शिखर त्रिपाठी आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में है। ऋण लेकर पाकिस्तान सरकार कुछ दिनों के लिए अपने देश को दिवालिया होने से बचा लेती है, लेकिन स्थिति पुनः वैसी ही हो जाती है। हालत यह है कि अब पाकिस्तान में मंत्रियों कर्मचारियों का वेतन रोके जाने की बात भी सामने आ रही है। संकट की इस घड़ी में पाकिस्तानी जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद कर रही है। पाकिस्तानी लोग बार बार कह रहे हैं कि काश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते। चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान में आंतरिक स्थिति भी दिन पर दिन बुरी होती जा रही है। कुल मिलाकर स्थिति गृह युद्ध की बन गई है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना ने भारत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पाला था, आज वही आतंकवाद उसके भय का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध प्रदर्शन और रैलियों के मध्य पाकिस्तान पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने आतंकवादी हमलों का भय जताते हुए लाहौर में 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यदि आज पाकिस्तान जैसा आतंकपरस्त देश आतंकवाद के कारण धारा 144 लागू कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय होगी। हालात तो इतने बुरे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के खेल के मैदानों में भी लोग जनरेटर की बैटरी और CCTV कैमरे की फाइबर केबल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। इस टूर्नामेंट के मध्य गद्दाफी स्टेडियम से लाखों रुपए की चोरी हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या गद्दाफी स्टेडियम के अधिकारियों ने मामले पर कोई सूचना जारी नहीं करी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गद्दाफी स्टेडियम से CCTV कैमरे, स्टेडियम में रोशनी के लिए लगे जनरेटर की बैटरी और CCTV कैमरे की फाइबर केबल के साथ कुछ अन्य वस्तुएं भी चोरी हुई हैं। चोरी हुए सामान का मूल्य 10 लाख पाकिस्तानी रुपए बताया जा रहा है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि 10 लाख कौन सी बड़ी संपदा है, लेकिन आपको समझना होगा कि पाकिस्तान के लिए 10 लाख रुपए बहुत अधिक हैं। क्योंकि जिस देश में लोग खाने के लिए आटा न क्रय कर पाएं, जिस देश में लोग आधा कप चाय पीकर काम चलाएं, जिस देश के लोग अन्न के लिए दंगे करने पे उतारू हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश के लिए 10 लाख रुपए का क्या महत्व है। एक तरफ पाकिस्तान में बुरी आर्थिक स्थिति के कारण लोग आग बबूला हो रहे हैं, तो दूसरी ओर पूरे पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तानी बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कारण पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच लोगों को प्रताड़ना देना है। बलूच लोगों पर हो रही प्रताड़ना के मामले बीच बीच में आते रहते हैं। 1.3 करोड़ की जनसंख्या वाले इस प्रांत में अत्याचार जारी है। 2004 से अब तक यहां लगभग 4000 लोगों की हत्या की गई है। यही कारण है कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले संगठन आए दिन पाकिस्तानी सेना और सरकार के लोगों को लक्ष्य बनाते रहते हैं। इसके बाद भी बलूच लोगों पर हो रहे अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे। वर्तमान में पाकिस्तान में बलूची जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बलूच महिलाओं का गायब होना। बलूचिस्तान में महिलाओं के अचानक गायब होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। क्वेटा, कराची, कैच, खुजदार, मांड और बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में बलूच महिलाओं को गायब किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना और अन्य एजेंसियां पिछले कई वर्षों से बलूच लोगों को उठाकर ले जाती रही हैं। जो बलूच लोग गायब होते थे उसमें ज्यादातर युवा होते थे, लेकिन अब बलूच महिलाओं को पाकिस्तानी सेना और वहां की अन्य एजेंसियां लक्ष्य बना रही हैं। 3 फरवरी को बलूचिस्तान के राजधानी शहर क्वेटा से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के सहयोग से रहीम जहरी, उसकी मां महबाज खातून, उसकी पत्नी राशिदा जाफरी और 2 बच्चों को उठा ले गई। इसी तरह पाकिस्तानी सेना महल बलूच, उनकी 2 बेटियों और अन्य महिलाओं को उठा के ले गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में पाकिस्तानी सेना बोलन जिले के उच्च कमान इलाके से 13 महिलाओं को उठा ले गई थी। बलूची की प्रसिद्ध कवित्री हबीबा पीर जान का कराची से अपहरण कर लिया गया और एक अन्य महिला को कैच जिले से हिरासत में लिया गया। 2018 और 19 के बीच बलूच महिलाओं के गायब होने के मामले सामने आए थे। मानवाधिकार संगठन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के एक अनुमान के मुताबिक पिछले 3 दशकों में 6000 से अधिक बलूच लोगों का इस तरह अपहरण किया गया है। उनके बारे में अब तक कोई पता नहीं चला है। संस्था के मुताबिक 2009 से अब तक 1400 बलूच लोगों के शव मिले हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 वर्षों से 227 बलूचों का अपहरण किया गया है। पाकिस्तान की सेना का बलूचियों पर जिस तरह से अत्याचार जारी है, उससे बलूचों में भयंकर आक्रोश है। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टीटीपी के कई हजार आतंकी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध एक प्रकार का युद्ध छेड़े हुए हैं। समय समय पर पाकिस्तान की सेना पर हमले करके टीटीपी पाकिस्तान को दहलाता रहता है और संभावना यह भी है कि कभी अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हाथ मिलाकर टीटीपी पाकिस्तान पर संपूर्ण हमला कर सकता है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान में सी पैक के विरुद्ध पिछले कई वर्षों से प्रदर्शन हो रहे हैं और अब इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर सी पैक का काम कर रहे चीन के अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसके बाद चीन भी पाकिस्तान को ज्यादा छूट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। ये परिस्थितियां बताती हैं कि पाकिस्तान इस कंगाली की स्थिति में चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ है। एक ओर पाकिस्तान सेना और पाकिस्तानी सरकार के विरुद्ध लोगों के भीतर आक्रोश भरा है, दूसरी ओर पाकिस्तान का पाला हुआ आतंकवाद ही उसके जी का जंजाल बन गया है। तीसरी ओर बलूच अब और अत्याचार सहने के लिए तैयार नहीं है और वो किसी भी सीमा तक जाते हुए दिख रहे हैं और सी पैक का प्रश्न भी इन दिनों और बड़ा हो गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान गृह युद्ध के विस्फोटक पर बैठा है और जिस दिन इस विस्फोटक का धमाका पाकिस्तान में होगा, उस दिन पाकिस्तान का तहस नहस होना निश्चित है। पाकिस्तान में जो स्थितियां बन रही हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं।